कैसे हो बच्चों? आप सभी पढ़ रहे हो सारे के सारे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने पाकिस्तान को 1965 में मजबूर कर दिया था वापस अपने देश में जाने के लिए, यानी पाकिस्तानी सैनिकों को। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तब एक सोल्जर था हमारे इंडिया में, वीर अब्दुल हामिद, जिसने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया था पाकिस्तानी सैनिकों को वापस जाने के लिए। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ये कब पैदा हुआ था, ये पर्सन या आप इसको बोलो कब पैदा हुए थे, और क्या इनकी पोस्ट थी, और इन्होंने कैसे हराया, कैसे मजबूर किया, इन सब बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपका क्लास 8th का लेसन 7 है, वीर अब्दुल हामिद। आप पढ़ सकते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हामिद। यह कहानी है बहादुर सोल्जर अब्दुल हामिद की, जिसका नाम था अब्दुल हामिद। बच्चों इसमें हम ये भी सीखेंगे कि पढ़ने के तरीके कैसे निकालें। तो इसमें जो बेटा सोल्जर लिखा है ना, SOLDIER, ये सोल्डर नहीं है। आप लोग अक्सर गलती कर जाते हैं, सोल्डर नहीं है। ब्रेव मतलब बहादुर। ही वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर, हवलदार इन द इंडियन आर्मी। हर एक सैनिक जो होता है किसी ना किसी यूनिट में होता है, किसी ना किसी कंपनी क्वार्टर में होता है। तो ये जो थे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे उसमें ये, ठीक है, इंडियन आर्मी में। ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर, बहुत ही ज़्यादा बहादुर सैनिक था। देखो जब भी वॉज और वर आ जाएगा तो था, थी, थे आएगा हिंदी में। ही फाउट, अंडरलाइन कर लेना इस वर्ड को, फाउट को। ये फाइट की सेकंड फॉर्म है। ही फाउट इन द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसने लड़ाई लड़ी थी 1965 के वॉर में, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। अब्दुल हामिद कब पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे 1 जुलाई 1933 एक मुस्लिम परिवार में, और गांव का नाम था धामपुर विलेज, जो कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, यानी अपने ही उत्तर प्रदेश में ये पैदा हुए थे। अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न मतलब पैदा होना, इन धामपुर विलेज मतलब गांव, ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1933 इन अ मुस्लिम फैमिली टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। पापा का नाम था मोहम्मद उस्मान, मम्मी का नाम था सकीना बेगम। तो बच्चों क्या आप जानना चाहोगे कैसे वो हीरो बन गए थे? वो वुड यू लाइक टू नो हाउ ही बिकेम द हीरो ऑफ 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? क्या आप जानना चाहते हो? तो चलो जानते हैं। इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर 1965। 10 सितंबर 1965 की सुबह में ही इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया लड़ रही थी। A Pakistani regiment of Patton tanks was marching on the भिकीविंड अमृतसर रोड। तो बेटा देखो इसमें आपको पैटर्न का मतलब नहीं पता तो उसको छोड़ दो। एक पाकिस्तानी जो टुकड़ी है, रेजिमेंट जो है, जो सैनिकों का ग्रुप होता है, उनका टैंक जो था आगे बढ़ रहा था भिकीविंड अमृतसर रोड से इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो सेक्टर है खेमकरन सेक्टर, उसमें वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। इट हैज़ रीच्ड अ विलेज नेम शीमा। एक गांव तक ये पहुंच गया जिसका नाम था शीमा बोल लो। दिस विलेज वॉज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। यह जो गांव था ये इंडो मतलब इंडिया, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे था, यानी सरहद पे कह लो एक तरीके से, बॉर्डर। इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में द बैटल, यानी वॉर का एक दूसरा नाम बैटल भी होता है, ये भी ध्यान रखना। ये इसका प्राइवाची हो गया, इंग्लिश में बोले सिनोनिम। द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस September 6। और उस गांव में जो बैटल चल रहा था वो तो 6 सितंबर से ही चल रहा था, और बात क्या 10 सितंबर, यानी 4 दिन पहले से ही चल रहा था। हेयर यहाँ पर हवलदार अब्दुल हामिद एंड द अदर सोल्जर ऑफ 4 ग्रेंडियर कंपनी, यानी उनकी कंपनी का नाम था 4 ग्रेंडियर्स कंपनी। वो जो थे वेटिंग कर रहे थे पाकिस्तानी, यानी इंतजार कर रहे थे पाकिस्तानी आर्मी का सामना करने के लिए। ब्रेव अब्दुल हामिद वॉज सिटिंग इन अ जीप। जो बहादुर हामिद था वो एक जीप में बैठा हुआ था। ही हैड अ स्पेशल गन, उसके पास एक स्पेशल गन थी जिसे वो टैंक को भी उड़ा सकता था। द पैटर्न या पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। जो टैंक्स थे पाकिस्तानी आर्मी के वो ज़्यादा दूर नहीं थे। फार मतलब होता है दूर, वेरी फार मतलब ज़्यादा दूर, ठीक है ना। ही कुड हिट, बेटा इसको ध्यान रखना, COULD है, कुल्ड नहीं है, ये कुड है। क्या है ये? कुड है। मैं अक्सर आपको याद दिलाता रहता हूँ, यहाँ पे एल साइलेंट है। ही कुड हिट द टैंक्स विद हिज गन्स
वो अपनी गन से उनको हिट कर सकता था इफ़ ही वांटेड टू, अगर वो चाहता तो। वांट मतलब चाहना होता है, मैंने बताया था। ही वॉज अ गुड शॉट बट ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज शॉट्स। वो एक अच्छा निशानेबाज था, बट वो अपनी गोलियां वेस्ट नहीं करना चाहता था। ही wanted to hit the tanks with each of his shots, यानी वो अपनी हर एक गोली से एक एक टैंक उड़ाना चाहता था। विजन और मिशन और दृढ़ निश्चय कितना तगड़ा था, एक गोली से एक टैंक उड़ाऊंगा, गोली वेस्ट नहीं जाने दूंगा। ऐसा ही आपको भी सोचना चाहिए। एक दिन में एटलीस्ट 10 लाइनें तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी। द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। जो पाकिस्तानी टैंक्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस थे। बच्चों मैंने आपको बताया था जिस भी वर्ड में FUL और LESS लग जाता है, पावरफुल या पावरलेस, वो एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एडजेक्टिव, विशेषण। दे वर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर, वो पास और पास आते जा रहे थे। दे वर फायरिंग कंटिन्यूअली, वो लगातार फायर कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हामिद मार्च फॉरवर्ड, अब्दुल हामिद आगे की तरफ बढ़ा, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ। ही सॉ पाकिस्तानी टैंक, ही टर्न हिज गन एंड फायर्ड अ शॉट, कि वो पाकिस्तानी टैंक को उसने देखा और उसने अपनी गन ली और एक शॉट कर दिया, यानी फायर कर दिया अपनी गन से। द टैंक कॉट फायर, यहाँ पे कॉट ये बेटा COUGST जो है ना, ये UGST को आप टा पढ़ोगे सिर्फ, कॉट, या GST को सिर्फ टा पढ़ोगे आप। जो टैंक था उसमें आग लग गई, वेंट अप इन फ्लेम्स, यानी धज्जियाँ उड़ गई, भस्म हो गया एकदम। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हामिद्स कंपनी वर वेरी हैप्पी। अब मुझे बात बताओ, अगर आपकी टीम से किसी ने किसी का टैंक उड़ा दिया, यानी विरोधी जो कंट्री है या जो पाकिस्तानी सेना का टैंक उड़ा दोगे, तो आपकी टीम के लोग खुशी तो होंगे। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हामिद्स कंपनी। ये एपोस्ट्रोफी S है। एपोस्ट्रोफी S का मतलब होता है काकी के। अब्दुल कलाम की कंपनी के जितने सोल्जर्स थे वो सारे बहुत खुश हुए। सडनली ही सॉ अनदर टैंक, अचानक से उन्होंने एक दूसरा टैंक देखा, एक दूसरा टैंक देखा। देखो बच्चों, इसमें अनदर में N प्लस अदर है। अदर मतलब दूसरा, N मतलब एक और दूसरा टैंक देखा। ही फायर्ड अ शॉट अगेन, उसने फिर से एक शॉट किया, फिर से अपनी जो गन से फायर किया। एंड इट ऑल्सो बस्टेड इनटू फ्लेम्स, और ये फिर से भस्म हो गया, यानी जो टैंक था उस पर गोली लगी और वो भस्म हो गया। ED लग गया बेटा, ये वर्क की सेकंड फॉर्म है, याद रखना, ठीक है। 4 मोर टैंक्स वर सीन, 4 और टैंक देखे गए। द पाकिस्तानीज वांटेड टू अटैक अब्दुल हामिद्स कंपनी एंड किल हिम, जो पाकिस्तानी सैनिक थे वो, वांट मतलब मैंने कहा था चाहते हैं, मतलब चाहना, और ED लग गया तो चाहते थे। पाकिस्तानी सैनिक जो थे वो चाहते थे अटैक करना किस पे? अब्दुल हामिद की कंपनी, और उसको मारना चाहते थे। ही वॉज दियर बिगेस्ट एनिमी, वह उनका सबसे बड़ा शत्रु बन गया था। एनिमी मतलब शत्रु। दे टर्न द गन्स ऑफ दियर टैंक्स टूवर्ड्स हिम, उन्होंने अपनी जो गन है टैंक्स की तरफ करी। बिफोर दे कुड फायर अब्दुल हामिद हिट द थर्ड टैंक टू एंड देयर इट वेंट, यानी कि इससे पहले कि टैंक की तरफ से फायर होता है इससे पहले अब्दुल हामिद ने तीसरे टैंक को भी उड़ा दिया। देयर इट वेंट, विस्मय आदि बोधक एक्सक्लामेटरी साइन है, इसको ऐसे ही बोलना है, देयर इट वेंट, चौक करके, ये लो ये भी गया। इट हैड कॉट फायर, मैंने बोलता जहाँ पे GST हो जाएगा उसमें आपको टा ही पढ़ना है। कॉट फायर, उसमें भी आग लग गई। फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई, और उसकी जो आग की लपटें थी वो ऊपर तक जा रही थी। बट अलास, अरे लेकिन अचानक क्या हुआ, फिर से आ गया एक्सक्लामेटरी साइन, चौक करके। क्या हुआ देखो, वन शेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप, एक जो एनिमी का एक जो शेल है उसने जीप को हिट किया, जिसमें अब्दुल हामिद बैठा था। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, जो ब्रेव हीरो था, जो हीरो था हमारा, वो गिर गया नीचे। ही वॉज डीपली वुंडेड, वो बुरी तरीके से घायल था। येट ही डिड नॉट लूज हर्ट, बेटा याद रखना LOSE को लॉस नहीं पढ़ोगे, LOSS होता है लॉस, LOSE लूज, मतलब इतना घायल होने के बाद भी घायल, वुंड मतलब जख्म हो जाना, ठीक है ना। डीपली मतलब गहरी तरीके से,
इतना जख्मी होने के बाद भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी है। यहाँ पे हर्ट को दिल मत समझना, ये जंग का मैदान है, ये प्यार का मैदान नहीं जो दिल हारना है। यहाँ पे उसने हिम्मत नहीं हारी है, मतलब फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उसने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, एंड फाइट ऑन, और लड़ाई जारी रखो, रुकना नहीं है। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स एंड फाउट ब्रेवली, उन सब ने उसकी बात मानी और बहादुरी के साथ वो लड़े, वीरता के साथ वो लड़े। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वर डेस्ट्रॉयड, द पाकिस्तानी सोल्जर्स वर एफ्रेड एंड फ्लेड, कुछ और टैंक्स उड़ा दिए, ख़त्म कर दिए। डेस्ट्रॉय मतलब ख़त्म करना। पाकिस्तानी जो सैनिक थे वो डर गए और वो भाग गए। यहाँ पे जो फ्लेड है ना, फ्लेड, फ्ली की सेकंड फॉर्म है फ्ली, फ्लेड, ठीक है, भाग गए, उसका मतलब भागना। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री, यह बहादुर सैनिक इंडियन आर्मी का जो था, यानी मैंने कहा था जहाँ पे ऑफ लग जाता है तो उसके बाद वाला हिंदी में आगे आ जाता है और पहले वाला बाद में आता है, तो ऑफ द इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना का यह वीर सैनिक मर गया अपनी कंट्री पे। किस पे? कंट्री पे। डाइट के साथ अगर आप बीमारी से मरते हो तो डाई के साथ ऑफ आता है, अगर आप कंट्री के लिए मरते हो तो फोर आता है। ही वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र पोस्ट ह्यूमसली, यानी कि उसको अवार्ड दिया गया उसके मरने के बाद परमवीर चक्र। आर्मी में सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है वो यही होता है, पोस्ट ह्यूमस मतलब होता है मरने के बाद मिला, मरने के बाद। पोस्ट का मतलब वैसे भी बाद होता है, याद रखना है ना, जैसे प्रीपोन होता है, पोस्टपोन होता है। ही विल ऑलवेज बी रिवियर्ड एंड रिमेंबर्ड बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री, उसको हमेशा याद रखा जाएगा अपने देश के लोगों के द्वारा। ऑफ आर कंट्री, ऑफ के बाद है आर कंट्री, हमारे देश के लोगों के द्वारा। एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1965 वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम, यानी कि 1965 में सबसे ज़्यादा बहादुरी वाला काम, सबसे ज़्यादा बहादुरी वाली लड़ाई किसने लड़ी थी? अब्दुल हामिद ने। और उस पर्सन के मरने के बाद उसके गांव का नाम भी बदल करके क्या रख दिया? हामिद धाम। बच्चों, इस लेसन को पूरा पढ़ना और इसके क्वेश्चन आंसर्स को आपको ढूंढना है। यहाँ पे जो न्यू वर्ड्स हैं इनको आप देख लेना, मैंने वैसे करवा दिया है। और क्वेश्चन आंसर्स, इनके क्वेश्चंस की हिंदी बना के इनके आंसर्स को ढूंढ करके मुझे क्लास में दिखाना। और अगर आप चाहते तो मैं इस पर ही वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।